हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा बी, 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन द्वारा WGO संस्थान के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ष 2004 में विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष विषय क्या था? तो ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो इससे सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, AIG अस्पतालों के अध्यक्ष प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, यानी आदित्य गुप्ता। पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक हैं। तो आंसर आपका सी सही होगा, आदित्य गुप्ता। दोस्तों, दिल्ली राज्य के उद्यमी आदित्य गुप्ता ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इन्होंने कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य से इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राथेर ने अपनी नई पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली लॉन्च की है। तो ये भी इससे रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया? तो आंसर होगा ए, संजय दत्त को हाल ही में UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। तो आंसर आपका ये होगा संजय दत्त। दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को UAE सरकार ने हाल ही में गोल्डन वीज़ा दिया है। संजय दत्त UAE की तरफ से गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। गोल्डन वीज़ा की मदद से अब संजय दत्त UAE में 10 साल तक रह सकते हैं। UAE की राजधानी आबू धाबी। और वर्तमान में UAE के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले भारत के थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने UAE और सऊदी अरब की ऐतिहासिक 6 दिवसीय यात्रा की। और यह भारतीय सेना प्रमुख द्वारा 2 खाड़ी देशों के लिए इस तरह की पहली यात्रा थी। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस देश की महिला त्सांग इनहंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा सी। तो ये हांगकांग से है। त्सांग इनहंग ये हांगकांग से है, जो कि एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, हांगकांग। 44 वर्षीय त्सांग इनहंग ने अपने तीसरे प्रयास में 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। दोस्तों, इन्होंने नेपाल की महिला पर्वतारोही फूजो झांगमू लामा के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, हांगकांग। तो हांगकांग के एक वैज्ञानिक ने ऐसी विधि विकसित की है जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बचपन में ऑटिज्म का पता लगाने के लिए बच्चों के रेटिना को स्कैन करती है। तो दोस्तों, ये था हांगकांग से रिलेटेड एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, क्रिस्टीन वर्मुथ को अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्रिस्टीन वर्मुथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में गठित कोविड-19 संक्रमण के तहत पेंटागन की टीम का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा उप सचिव के रूप में कैथलीन हिक्स को नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर है नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक
ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सी, स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को लॉन्च किया। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कक्षा में फाल्कन 9 प्रथम चरण बूस्टर के साथ 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लॉन्च किए। उपग्रहों को फ्लोरिडा में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया गया। 2021 में यह स्पेस एक्स के लिए 13वां स्टारलिंक लॉन्च था। दोस्तों, वह देश जिसका जुरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया, तो यह है चीन देश का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बी, हैरी केन ने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। टोटेनहम हॉटस्पर के कप्तान हैरी केन ने तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड जीता। दोस्तों, हैरी केन ने लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ते हुए 23 गोल मारकर वर्ष 2020-21 का गोल्डन बूट हासिल किया। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? तो क्लो झाओ है। कौन है? क्लो झाओ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? तो आंसर होगा बी, आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार विकसित इस नई स्मार्ट विंडो सामग्री से निश्चित वोल्टेज पर खिड़की से गुजरने वाली गर्मी और प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकेगा। दोस्तों, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया? तो आईआईटी रोपड़ ने किया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। फार्मीजी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो आंसर होगा ए, मेड लाइफ का अधिग्रहण किया है। किसने? फार्मीजी ने। तो आंसर आपका ए सही होगा, मेड लाइफ। फार्मीजी ने मेड लाइफ की 100% हिस्सेदारी 746 करोड़ रुपए में खरीदी है और मेड लाइफ के अधिग्रहण करना ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। दोस्तों, मेड लाइफ, तो इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डी, बशर अल असद को सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बशर अल असद का यह चौथा कार्यकाल है, यानी ये चौथी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं सीरिया के। 55 वर्षीय बशर अल असद सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में अगले 7 वर्षों के लिए कार्यरत रहेंगे। इन्होंने 95.1% वोट हासिल करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। दोस्तों, सीरिया, तो इसकी राजधानी है दमिश्क और मुद्रा है सीरियाई पाउंड। दोस्तों, यह चुनाव कब हुआ था? तो यह चुनाव हुआ था 26 मई सन 2021 को। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।